जब महफिल मुस्तफा में बैठेंगे तो कुछ बोलिए। कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग सूंघ रहे हैं, कहाँ क्या पक रहा है, क्या क्या छक रहा है, वहीं जाके घूम रहा है। आप अच्छे हैं कि बैठे हैं, थोड़ी देर सुनिए। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सर अर्श खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई तुम में हम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। और शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। थोड़ी देर सुनिए। उलमा शोरा जितने भी आते हैं कुछ दीन की बातें ही बताते हैं। ये जो मिंबर रसूल पर बैठे, ये उलमा किराम जो बैठे देख रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं ये लोग हैं। माइक दे दीजिए, घंटों घंटा ये लोग बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। आज तो मुझको मौका दे दिए कि आप बाहर से आए इसलिए बोल लीजिए, वरना हम लोग तो डेली बोलबे करेंगे। ये लोग ही डेली बोलेंगे। और इन लोगों की तकरीर 15 मिनट की अगर जुम्मा के दिन सुन लेंगे दिल से, तो दिल की दुनिया बदल जाएगी। इन लोगों की तकरीर अगर चाहेंगे जिंदगी बदलने, अगर चाह ले कि अपनी जिंदगी बदलेंगे, तो 15 मिनट जुम्मे के दिन की तकरीर आपकी जिंदगी के बदलाव के लिए काफी है। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। एक गांव में अगर एक मोहल्ले में 20 नमाजी अगर है, उस 20 नमाजी में सर्वे करो तो 5 नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन के बैठा है, 5 नमाजी उसमें से पीर बन गया और 7 नमाजी चुगलखोर बन गया। इमाम अगर एक टाइम ना रहे तो उसी मस्जिद के दरवाजे में बैठ के चुगली। याद रखना, इमाम इमाम होते हैं, इमाम मेहमान होते हैं, इमाम उलमा होते हैं, और इमाम आपके बाल बच्चों के उस्ताद। ये जो रौनक देख रहे हो, ये खूबसूरती नबी के नाम पे थोड़ा बहुत, कौन गांव का नाम है, माधो भीठा, थोड़ा हल्का, थोड़ा सजाए तो इतना सुंदर, थोड़ा बहुत सजाए तो इतना सुहाना, इतना भालो, इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल। जब नबी के नाम पे माधो पीठा सज जाए तो खूबसूरती इतनी बढ़ जाए, तो मदीने का आका का मदीना कैसा होगा, वो गुंबदे खतरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसे होंगे। इसीलिए जिंदगी भर लोग दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। हम गौस और ख्वाजा वाले हैं, हम गौस और ख्वाजा के मानने वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, हम हलवा वाले हैं, हम मुर्गा वाले हैं, हम छठी वाले हैं, हम 11वीं वाले हैं, हम 12वीं वाले हैं, हम झंडा के साथ साथ डंडा वाले भी हैं। बैठ जाइए मेरे दोस्त, बैठ जाओ। कोई जगह तो है नहीं, जगह की कमी है। और लोग कह रहे तो ठंडा बहुत ज्यादा ठंडा है। अरे नबी की इश्क की गर्मी के सामने क्या ठंडा, क्या कोहरा। हम तो कहते हवा भी चले तो कुछ असर नहीं होगा, इसलिए कि है ना, नबी की इश्क में जब इंसान तब जाता है तो हजरत बिलाल से पूछो नबी की इश्क की गर्मी कैसी होती थी। बिलाल को गर्म रेत पे रोग रगड़ता था, लेकिन नबी का नाम ज़बान से नहीं मिटाया। मोहम्मद इंडिया वाले बैनर लटकाए, आजा मोहम्मद का पोस्टर लगाए, आजा मोहम्मद का क्या कहते हैं, हर जगह सजावट करे। हजरत बिलाल ने बहुत पहले मक्के के धरती पे रख के कुफारों के बीच में आई लव मोहम्मद का चुका था। जब आई लव मोहम्मद कहा तो बिलाल को लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के घिसेड़ने लगा।
गरम पत्थर सीने पर रख दिया, लेकिन जबान से बिलाल के मुंह से मोहम्मद का नाम न मिटा। पूरी दुनिया ने देख लिया जब बिलाल ने नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार कर लिया, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आती थी। मोहम्मद शराब पी के गया, मुंह से बुआ आई लव मोहम्मद। जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो शराब कैसे पिएगा? जो शराबी होगा वो आई लव मोहम्मद ज़बान से कैसे निकालेगा? अरे जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो शराबी नहीं होगा, वो आशिक़े मुस्तफा। यहाँ भी 5-6 गो शराबी बैठा हो, 5-6 गो बैठा हो, 6-7 गो मताल यहाँ होगा। अब वो लोग सोचता होगा को पता कैसे चला तो हम फिर बाबा कैसे बने, यही सब पता लगाना। तो अगर कोई हो तो मोहम्मद ज़बान से उस वक्त निकालना जब शराब से तौबा करोगे, मोहम्मद कहोगे, सड़कों पे चलोगे, लोग कहेगा दे वो आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला। माँ बहने बहू बेटियों भी आई, एक दो खुराक, एक दो बात, एक दो जुमला उनको भी देना। हाँ, ये लोग जिस दिन सुधर गई उस दिन ये बच्चे सुधर जाएंगे। आज हमारे बच्चे 12 साल में मोबाइल का मास्टर, 13 साल में इंटरनेट, 14 साल में टावर में चढ़ल, 15 साल में माथा हिला रहा, 16 साल में तावीज बना लिया, 17 साल में मोबाइल में फोटो रख करके बल दिल दिया है जान भी दे। ये हाल हमारे कौम के बच्चों के, ठीक से जवान भी नहीं हुआ है, 18-19 साल उम्र है हजरत, और कान में हेडफोन लगा के 12 बजे रात चुपके से कहीं बैठ करके हम बोले क्या बात है रे बेटा इतनी रात में किनसे बात कर रहा रे? बोले हजरत आप लोग जाइए, ये सब प्राइवेट बात है। बोले बेटा पता चलेगा। क्यों? इसलिए कि अगर वो माए कनीज़े फातिमा बन के बेटे को गोद में बैठा के सर को नीचे करके सर पे दुपट्टा रख के बिस्मिल्लाह कह के अगर वो मौदूद पिलाई होती, वो बेटा जब दुनिया में बड़ा होता बेहया बेशरम नहीं, बेटा गोद में होता तो गुलाम रसूल नजर आता, बेटी गोद में होती तो कनीज़े फातिमा नजर। माशाअल्लाह आज लोग, कुछ लोग मुझको देखने आए हैं, कुछ लोग मुझको सुनने आए हैं। एक लोग आज ने कहा बाबा यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम, आप ही नजर आते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम नजर आते हैं? अरे हम खोलते तो अपने मोबाइल में हम खुद ही नजर आते, हम ही खोलते हम ही नजर आते। ये तो अल्लाह का करम है, ये माँ की दुआ है। किन की दुआ है? कामयाब होना हो दुनिया में तो माँ की दुआ लो। माँ की दुआ से बढ़कर किसी की दुआ नहीं है। एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। मान लो एक नबी की दुआ कितनी मोतबर होती है उम्मती के हक में, वैसे औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कबूल होती है। इसलिए मौलाना के पास बाद में दुआ कराना, मुफ्ती साहब के पास पानी लेके बाद में जाना, हाजी साहब से बाद में फुकवाना, पीर साहब के पांव बाद में दमाना, पहले माँ बाप के पास जाके माँ बाप को सलाम करके खुश करके चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लेना, एक हज का सवाब घर बैठे। माँ बाप को कभी सामने नहीं। अगर मोहल्ले में पीर साहब आ गए, अरे बाप पूरा मोहल्ला एकदम मत कुछ भाग दौड़, क्या है हुजूर आए। अपने अपने घर में बुलाने के लिए पीर साहब की हालत खराब है, जो बुला रहा है उसकी हालत खराब। बाप बेचारा टुकुर टुकुर बैठ के 3 महीना देख रहा है, वो कम्बल के ठिकाने फटा कम्बल ओढ़ के सो रहा है और पीर के पीछे पागल है।
हजरत मेरा घरवा चलिए, मेरे घर में कदम रख दीजिए। अरे मुसलमानों, तेरे माँ बाप से बड़े पीर और कौन है? जिनके कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं, मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन नहीं, बाप को कभी पूरी जिंदगी में गुलगुल्ला भी नहीं देगा। और पीर साहब आ जाए, काजू किशमिश ज्वाला गड़ी मुनक्का रसमलाई रसगुल्ला मत पूछिए। हजरत 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 छू दीजिए, खाली छू दीजिए, खाइए नहीं, खाली छू। इमाम साहब अगर उस टाइम में चले गए, आप इमाम साहब इमाम साहब को धक्का मार के निकाल दिया। पीर साहब के लिए पूरा परिवार एकदम, पूरा खानदान तबाह। पीर की दुआ में गारंटी नहीं, मौलाना दुआ में गारंटी नहीं, हाजी दुआ में गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ में गारंटी नहीं। तेरी बूढ़ी माँ अगर आंचल उठा दे और तू बम्बे, गुजरात, बिहार, बंगाल, कहीं नेपाल, कहीं भी जाके मुसीबत में फंसो, तेरी माँ अगर यहाँ दुआ करेगी तो तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते, माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है, और माँ के कदम में जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। आज का नौजवान कहाँ समझेगा? ये नौजवान को कब क्या समझाइएगा? जब तक शादी नहीं तब तक माँ वो माँ, माँ वो माँ कहते कहते नहीं थकेगा। जहाँ बीवी घर में घुस गई, वो बीवी है पीर है, पता नहीं चलता है जादूगर की है। जहाँ बीवी घर में घुसी, वहाँ कहाँ माँ है कहाँ बाप। बीवी के कहने पर उठा, बीवी के कहने पर बैठा, बीवी जो कह देगी। अगर माँ बीमार है, 3 दिन से खटिया में है, चारपाई, बेटा पूछने नहीं गई। और बीवी अगर एक दिन से 2 घंटा सो जाए चादर ओढ़ के, एकदम पूरा खानदान परिवार जल्दी उठाओ डॉक्टर घर चल। माँ बीमार, खटिया में 3 दिन से कोई बेटा सिरप नहीं लाके दिया, बीवी खाली दरवाजे में खड़ी हो जाए। और शोहर अगर बाजार जाने लगी और शोहर पूछ लगे क्या लाना है, बीवी खाली हल्के से कह दे फेस वॉश। शोहर जाओ इतना लेके आ गया। करो, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, कोई मौलाना मना नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, जब तेरे माँ बाप नाराज हो जाएंगे ने 10 जलसा करा, 10 मस्जिद बना, अजमेर जाके पड़े रहा, कलियर का चोछा चला जा, कुछ काम ना होगा। माँ बाप राजी होंगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। तब अजमेर के धरती जा। थोड़ी देर फरमाइश किया कमेटी के लोगों ने, अजमेर के कुछ बातें बयान कीजिएगा, चूंकि रजब का महीना भी आ गया। ये कौन महीना है? रजबुल मुरज्जब, शायद 2 तारीख है ना, 2 या 3 है। 27 तारीख को छठी रजब, अब जोड़ लो, 27 को छठी रजब है। तो अजमेर कहाँ है? अजमेर भूटान में है। कहाँ है? जल्दी बोलिए, कहाँ है? नहीं नहीं, नेपाल में। कहाँ है? श्रीलंका में। कहाँ है अजमेर? इंडिया में है। अरे इंडिया कहाँ है? यहीं है। तो जहां मेरे गरीब नवाज ख्वाजा खाजगान फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह 14 साल की उम्र में मुकम्मल इल्म हासिल कर लिया। आज हमारा 14 साल का बेटा लफ्ज़गिरी करता है, अपना नाम नहीं लिख पाता। अब मुकम्मल इल्म हासिल करने के बाद अपनी माँ से कहा, माँ बाप तो चले गए, जो कुछ बगीचा में है 150-200 आम का दरख्त था, उसकी माँ कही बेटा इसी का रखवाली करो, यही से गुजर बसर करेंगे। लेकिन बस अल्लाह जिसे दीन की खिदमत लेना चाहा तो वो तो वली थी, कैसे रहता? ये तो मसलियत थी, अल्लाह की कुदरत। 14 साल की उम्र माँ से इजाजत लेकर के इल्म हासिल करने चले गए। इल्म हासिल के बाद मुकम्मल इल्म हासिल करने के बाद कहा, माँ हम किसी कामिल पीर के दामन, किसी कामिल पीर के, आजकल के पीर नहीं, आजकल पीर ढूंढता है कहाँ मुरीद मिलेगा, और पहले के मुरीद ढूंढता था कि कहाँ बढ़िया अच्छा पीर मिलेगा। पहले के लोग, मेरे गरीब नवाज घर से निकल गए पीर के तलाश में,
चलते 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 ढूंढते 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 तलाश करते खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते सीधे चले गए हारूनपुर उस्मान हारून से मुलाकात। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, ये ताजुब की बात है कि उस्मान हारूनी ने कभी गरीब नवाज को नहीं देखा था, और गरीब नवाज ने भी कभी उस्मान हारूनी को नहीं देखा था। लेकिन जो ही उस्मान हारूनी के दरबार में मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पहुंच गए, गरीब नवाज कहे बेटा हसन जल्दी आ, देर हो रही, जल्दी आ, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा उसे ले लो। आ गए, का हुजूर हाजिर हूँ, का इरादा क्या है, का दामन थामना है, का इतनी आसानी से नहीं, इतने आसानी से नहीं, पहले तुम मुजाहिदा करो, इबादत करो, तकवा तिहारत सब कुछ करो, सब कुछ देखेंगे, तुमको कसौटी में परखेंगे, भट्टी में धोखेंगे, इश्क मुस्तफा में तपाएंगे, तुम्हारे ऊपर गर्मी इश्क रसूल की गर्मी चढ़ेगी, तब तुझे जांचेंगे, तब अगर तुम खरा उतरा तब मुरीद बनाएंगे, ऐसे नहीं। आजकल के पीर 1.5 बोतल पी के असर में 1.5 बोतल पिया, मगरिब में मुरीद बन गए। पीर साहब कुछ पूछे भी नहीं कि तुम शराब पीते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं, खाली मुरीद बन के बैठा, न नमाज पढ़ना है न कुछ करना। हुजूर के दामन थाम लिए, खाली दामन थाम लिए, तो दामन थामने के बाद तो कुछ तो करना होगा। तो जो कहा बेटा हसन ऐसा करो, ये जो कुटिया देख तो झोपड़ी, इसके अंदर तुम घुस जाओ। तो गरीब नवाज उसके अंदर चले गए, का इबादत करो, रियाजत करो, तिलावत करो, सजदा करो। गरीब नवाज इबादत में लग गई, तिलावत में लग गई, है ना। लगते लगते 1 महीना हुआ तब उनके पीर उस्मान हारून ने अंदर बाहर से दस्तक दे दिए। गरीब नवाज का मोइनुद्दीन बेटा हसन बाहर निकल। जो ही बेटा हसन, पहले बाप माँ के घर का नाम हसन था, निकले बाहर किया, का बेटा बाहर निकल, बेटा हसन बाहर निकल। जो ही निकले आंख बंद कर लिए, का ऊपर देख रहा हूँ, का हुजूर सातों आसमान के ऊपर अर्श आज़म रब का जलवा देखता हूँ, जमीन के नीचे तो सोना देखता। उनके पीर ने कहा तुम पास हो गया, एग्जाम में पास हो गया, परीक्षा लेना मेरा काम था, एग्जाम लेना मेरा काम था, सर्टिफिकेट देना मेरा काम था। तुमको हम एग्जाम ले लिए, तुम पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन से पास लाया, हम तुमको सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन ए बेटा हसन सुनो, पढ़ाना मेरा काम है, सबक लेना मेरा काम है, सबक सुनना मेरा काम है, एग्जाम लेना मेरा काम है, परीक्षा देना मेरा काम है, सर्टिफिकेट देना मेरा काम है, लेकिन ड्यूटी देना मेरा नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है। हम तुझको सर्टिफिकेट दे दिए, ए बेटा यहाँ नहीं, तुम हेड ऑफिस जाओ, जाके सर्टिफिकेट दिखाना, और अल्लाह के रसूल पसंद करेंगे तुमको ड्यूटी जाके ज्वाइन करना होगा, जहाँ पोस्टिंग करेंगे वहीं जाना होगा। मोइनुद्दीन यहाँ से चले, सीधे अजमेर शरीफ से निकले, सीधे हारूनपुर से निकले, चलते चलते मदीना शरीफ पहुंचे। 5 महीना 28 दिन प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह घूमते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, ज़ियारत के लिए तड़पते रहे। जब 5 महीना 28 दिन हो गए, तवाफ ज़ियारत करते करते गशी आ गई, जमीन पे आ गए। जो ही जमीन पे आ गए, मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा सामने आके खड़ा, कहा मोइनुद्दीन, वहीं से मोइनुद्दीन का नाम पड़ा। हसन बन के गए थे, मोइनुद्दीन उठ के खड़े हो गए, कहा जा तेरी ड्यूटी, तुम्हारी पोस्टिंग हिंदुस्तान भारत की एक धरती है, वहीं तुम्हारी पोस्टिंग कर दिए, तुम वहीं से दीन की खिदमत करना। फिर वहां से चले गरीब नवाज, फिर वहां से चले, मदीना से निकले, अफगानिस्तान होते हुए, इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, पेशावर होते हुए, पाकिस्तान लाहौर होते हुए, हरियाणा ताबड़ू गुड़गांव भिवाड़ी अलवर होते हुए, सीधे सुनसान बयाबान रेगिस्तान चट्टियल मैदान अजमेर के धरती पे तशरीफ ले आए। मगरिब का टाइम था, आना सागर बहुत बड़ा तालाब देखा, उस सुनसान बयाबान में चंद मुरीद को लेके आए थे। से कहा बेटा कुतुबुद्दीन रुक जा, ठहर जा, पानी देखते हो, पड़ाव डाल दो। पानी देख के पड़ाव डाल दिया, पड़ाव डाला, रात हो गई, वजू किए, गुस्ल किए, बाकी जो नमाज कज़ा थी अदा थी सब नमाज पढ़े, सुबह हो गई, तस्बीह गिन के बैठे थे। जब सुबह उठा तो देखा
चारों तरफ चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, टीका छोड़ के टोपीधारी, टीकाधारी सब लोग घूम रहे हैं। अब उनके बीच में एक बहुत बड़ा मंदिर देखा, जिस मंदिर में बहुत बड़ा गेट था, एक पुजारी खड़ा था, महंत रामदेव प्रसाद सिंह। अब जब पता लगाया ये 150 राजाओं के स्थान में आ गए हैं, पृथ्वीराज की हुकूमत में आ गए हैं, चंदनधारी टीकाधारी के बीच में। अब सब लोग देख करके हैरत में, अरे ये आना सागर के बगल में सुबह भोरे भोरे ये टोपी वाला कहाँ से आया, ये तस्वीर वाला कहाँ से आया, ये मुसल्ला वाले कहाँ से आए। सबों ने घेर लिया, चारों तरफ जमा हो गए। कहा बाबा आप लोग कहाँ से आए हैं, आप लोग कौन हैं, नाम क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है। तब मेरे गरीब नवाज ने भारत के धरती पर 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूँ। आज के मुसलमान दाढ़ी है तो मोछ नहीं, मोछ है तो दाढ़ी नहीं, माथा है तो टोपी नहीं, मस्जिद है तो नमाज पढ़ता नहीं, नमाज पढ़ता तो जानता नहीं, जानता तो मस्जिद जाता नहीं। आप लोग नहीं, आप लोग तो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। आप लोग अच्छा ठंडी में गर्मी लग रही है, हैरत की बात है। देख रहे हम सोच रहे कि बहुत ज्यादा गर्मी है, ठंडी, उसके लिए हमको ज्यादा ही पहन ली। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। तो मैं कहां से शुरू किया था, कहां छोड़ा था, याद है? अरे मैं कहां छोड़ा था तकरीर करते करते, याद है कुछ? कुछ याद है? हो हल्ला क्यों इतना कर रहे भाई? आप लोग चुपचाप शांति से बैठिए ना। मेरी माँ बहन आप लोगों को भी 2-4 बातें बताएंगे, इसको पहले बताने दीजिए, उसके बाद तो आप लोगों की खबर लेंगे। अब बढ़िया खबर लेंगे, खबर लेंगे, याद रहेगा कि कोई मौलाना आया था, पता चलेगा। अभी देखिएगा ना, फरमाइश तो लोगों ने बहुत किया है, पूरी तो पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी करने के लिए। तो मेरे गरीब नवाज सीना तान के कहा, मैं मुसलमान हूं। का बाबा ठहर जाइए, अब ठहरिए। आप लोग कल से वजू किए, दिन भर रात भर वजू किए, गुस्ल किए, पानी छू दिए, लेकिन बाबा आप लोग जब मुसलमान हैं तो ये आना सागर का जो पानी देखते हो ना, तालाब का पानी, इस तालाब में बड़े बड़े राजा महाराजा स्नान करते, पाप से मुक्ति मिलती, उसके पाप से भरण दूर होता, वो जब शुद्ध होते तो मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते। बाबा आप मुसलमान हैं, ये पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप लोग मसाहारी हैं, आप लोग मुसलमान हैं, यहाँ शुद्ध जनवाधारी रहता है, यहाँ भगवाधारी रहते हैं, यहाँ टीकाधारी रहते हैं, राजपूत चौहान भगीला राठौर रहते हैं। रामदेव प्रसाद के मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है, 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी है, यहाँ हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, अपने भगवान को प्रसन्न करते हैं, जिससे हम लोग भक्तगण सेवा करते हैं। बाबा आप चटाई उठा लीजिए, वरना पानी छूना बंद है, हाथ धोना बंद है, पानी में उतरना बंद है, कूला करना बंद है, वजू करना बंद, गुस्ल करना बंद। मेरे ख्वाजा फरमाते, हे लोगों मैं तो पानी ही देख के बैठा था, फिर ये बंद कैसा? का पृथ्वीराज की तरफ से है, मेरे तरफ से नहीं, सिपाही ने कह दिया। मेरे ख्वाजा चुप, रात बीत गई, सुबह उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ए बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कटोरा में पानी है, लाओ। कहा बाबा रातें में खत्म हो गया, कहाँ कुछ पानी है, कोई कतरा पानी नहीं है। मेरे ख्वाजा फरमाते नहीं तो कटोरा लेके आना सागर जाके लेके आ जा। उनके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे। सिपाही लाठी डंडा लगाया था, भाला लगाया था, पानी मना करके किया है, का पानी कल से छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, पाँव हाथ मत धोना। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा पानी छूना नहीं है, टच नहीं करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना। हे बेटा कुतुबुद्दीन तू कटोरा लेके जा, आना सागर के पास खड़ा होना, आना सागर से जाके इतना ही कहना है, हे आना सागर एक राजा है जो कुर्सी में बैठ के भक्त घमंड से तुमको छूना मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी चटाई में बैठकर तुमको बुलाया। एक
इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी कटोरे में, कहे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। पूरा पानी कटोरे में। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने, मंदिर में प्रवेश करके देवी देवताओं को प्रसन्न करने। महातालाब में पानी ही सूख गया तो पूजा कहाँ करेगा? सब माथा पर के बैठ गए। ये खबर आग के तरफ फैल गई। दौड़े दौड़े सिपाही पृथ्वीराज तक पहुंचे। कहा बाबा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। मैं कहा क्या हुआ? कहा भ्रष्ट हो गया। हुआ क्या? जल्दी बोल। कहा राजा जी आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, आज बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा आना सागर सूख गया। राजा ने समझ गया। अब तक क्या हुआ? अब तक मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा है, तुमड़ी तमड़ा नहीं बजा है, पूजा अर्चना नहीं हुआ है, शंखदान नहीं हुआ है, देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं हुआ है, फूल माला अर्पण नहीं हुआ है। कहा क्या हुआ? कहा अब तो गजब हो गया। पृथ्वीराज समझ गए ये रूह वाले का काम नहीं, ये मुकम्मल रूहानियत वाले का काम। आया ख्वाजा गई नवाज के दरबार में आके उतर गए, दोनों घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए। 32,000 लोग आकर के 2-3 बजे भोर से अब तक 10 बज गया, अभी तक कोई स्नान नहीं किया बाबा, पानी सूख गया है। हमारे देवी देवता सब नाराज क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। रामदेव प्रसाद तुमरी लेके कभी अंदर कभी बाहर हो रहा है, अभी तक घंटी घंटा मंदिर में नहीं बजा। ए बाबा कृपा प्रदान कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा खुदबुद्दीन राजा घुटनों पे आ गया है, हम जुल्म करने वालों में से नहीं है, हम उस आका की उम्मती है जिनके आका प्यारे आका सबके आका दोनों जहान के मालिक और मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे लोग कूड़ा करकट फेंका करते थे, आका बदले में दुआएं देते थे। ए बेटा जाओ कटोरा उठा दोबारा ढाल दे। कटोरा उठाए दोबारा लेके गए, यूं ही ऊपर से पानी ढाला, रब का हुक्म अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न होके खुश होके सब लोग जल्दी से कूद पड़ा। सोचा नहा के ऊपर उठेंगे जल्दी जाके पूजा करेंगे। अब सब पानी के अंदर से बाहर आया, आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे से टच हुआ था। उन लोगों को क्या पता हर ख्वाजा का कटोरा आना सागर से टच हुआ था, उन्हें क्या पता। नीचे उतरा, ऊपर उठा, दिल के कचरा साफ हुआ, दिल की दुनिया बदल गई। रामदेव प्रसाद देखते रह गए, उधर जाने के बजाय सबका मुंह इधर घूम गया, ख्वाजा के दरबार में आ गए। कहा अजमेर के टूटी चटाई पे बैठने वाले जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये मेरे ख्वाजा की ताकत है। चंद कोड़ी का नेता कहे अजमेर को खोद देंगे, उनको खोद देंगे, उनमें अंदर में ये है। आज अजमेर को लोग टारगेट बनाते हैं। मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट को बिठाया था, पूरे हुकूमत हार गई थी। जब ख्वाजा के बसाए हुए भारत की धरती से एक ऊंट तेरे बाप दादा ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान अजमेर से पहले माँ बाप इजाजत देंगे तो अजमेर चला जाए, माँ बाप यहाँ राजी होंगे अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह वाला राजी होगा। क्योंकि वली के दरबार में जाना चाहिए। लेकिन याद रखो अगर इस समाज में अगर तेरे अंदर बुराई है बुराई को मिटा दे। मेरी माँ ने तो बैठ थोड़ी देर सुन, तू मजार के चक्कर लगाना बंद कर। किसी भी कहीं भी मजार में उर्स में मेला लगे तू जाना छोड़। औरतों को मजार के उर्स पे जाना मना है। बीवी को अपनी बीवी को शोहर मर्द सब भेज लेता है, बीवी गई है जाके कहा मजार के मेले में, उस समय जाके झुलुआ में झूल रही है बीवी और उसका शोहर मोड़ में कहता बोले सलाम खतरे में।
कल इस्लाम नहीं तुम्हारी बीवी खतरा, जो झुलमा झूल रही है कि नहीं। कसम खुदा की उर से हमको लगता है 2040-45 के बाद ये औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देंगी। कहेगी नहीं तुम लोग को आना मना है, हम ही लोग कब्जा कर ले। गद्दी नशी तकिया नशी है ना, सब पलंग नशी लोग होंगे, हम लोग जाएंगे फातिहा पढ़ दीजिए। ये सिस्टम होने लगा। आजकल औरतें नमाज पढ़ने कहिए माँ बहनों को 40 को बहाना, चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते, ए दादी पढ़ना चाहिए, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, मौलाना साहब माथा बहुत दर्द कर रहा है, माथा नहीं छोड़ता है, कमर में और मजार जाने दीजिए। 4 गो औरत मीटिंग करके टेम्पू बुला के 150 रुपया दे के और वहां जाकर के है ना चिकन चिल्ली खा रही है। और घर में अजीब माहौल बनाया है, औरतें मैदान में उतर गई। लगता है मेरी माँ बहन तू मजार मत जा, बाजार मत जा, बगैर जरूरत के मत टहल, न गलियों में बैठना, घर के अंदर रहना। औरत पर्दा, उनका बैठना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका खाना पर्दा, उनका नहाना पर्दा, उनका चलना पर्दा। यहाँ तक कि कोई औरत अगर घर के अंदर में कुरान शरीफ की तिलावत करे, इतनी ऊंची आवाज में कुरान न पढ़ना जो तेरी आवाज किसी गैर मर्दों के कानों से टकरा जाए, ये पढ़ना मना है। इतनी आवाज में पढ़ना कि कुरान पढ़ने की आवाज तेरे 4 दीवारी से बाहर ना जाए। और जब शोहर बुलाए तो धीरे से शोहर के पास जाना, जाके अदब से खड़ी हो जाना, धीरे आवाज में कहना। जैसे मान लीजिए आपके शोहर बेडरूम में है, आप किचन में है, शोहर ने आवाज दिया ओ फलना की अम्मी, ओ फलना की माँ कहाँ है, तो आपको किचन से आवाज नहीं देना है, धीरे से जाना और जहाँ शोहर खड़ा सोया है बैठा है उस रूम के दरवाजे पे जाके धीरे से कुछ कह रहे थे। ये अदब है। हम लोग को बीवी सब इस तरह बोलेगी, फलना की माँ क्या हुआ, मर गए। यहाँ नहीं, यहाँ मोथा भीठा ना, माधो भीठा की बहू बेटी आप लोग इस तरह नहीं है। आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब इस्लामपुर के ऊपर के आप लोग ठीक है। आप लोग आवाज बिल्कुल शोहर के सामने धीरे। मेरी माँ बहन सुन, तो अपने शोहर के पास जाना तो बेहतरीन कपड़ा पहन के जाना। शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है, मजहब कहते हैं, है ना, उलमा कराम फरमाते हैं, अच्छी किताबों में अच्छी बातें होती है, कभी खोल के पढ़ा करो। औरतों को जब शोहर के पास जाना बेहतर कपड़ा पहन लेना, कान में बाली पहन लेना, अपने माथा के चूल को बाल को संवार लेना, आंखों में काजल डाल लेना, चेहरे पे कुछ लगा लेना, हाथ में चूड़ी पहन लेना, बन सवर के स्मार्ट बन के सुंदर बन के ब्यूटीफुल भाला बन के शोहर के पास जाके खड़ी हो जाना। शोहर को देख के मुस्कुरा देना, तुम्हारे नामाए माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब लिखा जाएगा। कहे सुभान अल्लाह। अगर आपकी बीवी आपके पास बन सवर के आएगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब। मेरी माँ बहन खाली शोहर के पास तुम बन सवर के जाके खड़ी हो जाना, रोज जाएगी डेली तो डेली 2 रकात नफल का सवाब। हम लोग को बीवी सब बन संवर के आती है, अरे बन संवर की बीवी सब आती है, अगर आ जाएगी तो भूत की तरह लगता, घर में भूत घुस गया। चुड़ैल देखो, चुड़ैल एकदम चुड़ैल की तरह, गौर से देखोगे डर जाओ। लेकिन यही माँ बहनें जब शादी घर जाने लगे, कहीं निमंत्रण हो, वलीमा में जाना हो, कहीं शादी अटेंड करना हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। शोहर के पास स्टाइल नहीं करेगी, शादी घर जाएगी तब 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा 4 बजे बैठ गई, एक कोट पोत के छोड़ दी, सुखने दो, उसके बाद तो दूसरा पर मारेंगे। फेरन लवली विको टर्मरी इतने बन सवर के सज के निकलती है। घर की बहू बेटी सब शादी घर जाती है, साइड में बैग लटका करके, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही है। इतने बन सवर के हजरत जब निकाह के लिए मंडप में उलमा कराम से पूछिए, जब निकाह पढ़ाने के लिए लड़की से इजाजत लेने जाते हैं ना, तो उलमा को सोचना पड़ता कि किधर से जाएं, कैसे जाएं। क्या उसमें सही बात है, सोचना पड़ता है। सब इसी मोहल्ले के आदमी,
सब इसी गांव के बहू बेटियां हैं, डेली देखते हो। लेकिन शादी के दिन देखिएगा अजीब तरह लगता है, सब विदेशी है। सबका रूप रंग चेहरा मुहरा नक्शा सबके बदला हुआ है। जवान जवान बेटियां जो गांव की बेटी है उनके तो मथम दुपट्टा ओढ़नी है ये नहीं है, वो तो गर्दन पे हाथ में मोबाइल, और जहाँ बढ़िया बढ़िया सीन है जहाँ लाइट है वहाँ बैठ बैठ करके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी, एकदम कुल्फी और एकदम सेल्फी। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग नहीं। इस सब बात चौपड़ा मोड़ के उस आप लोग ठीक, आप लोग तो मेरी माँ बहन तो बनना सवरना गुनाह नहीं, लेकिन जो औरत अपने चेहरे के खूबसूरती को सुंदरता को क्रीम पाउडर को गैर मर्दों को दिखाए नहीं कि नियत से श्रृंगार करे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। उनके चेहरे से गोश्त कयामत के दिन गल गल के कट कट के गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा और ये अजाब का सिलसिला होगा। मेरी माँ बहन, ये चेहरा जो देखते हो ना, ये शोहर के सामने दिखाना, 2 रकत नफल का सवाब, 1 गिलास पानी शोहर को दोनों हाथ से पकड़ के, गिलास पकड़ना शोहर को दे देना, 1 जिहाद का सवाब। डेली रोज ये काम करना। क्या करना? शोहर खेती से मजदूरी करके बगान से है ना कहीं से घर आ जाए, काम करके घर लौटे, तू सब काम छोड़, शोहर आ जाए, तुम किचन में हो, गैस खुला है बंद कर दो, रोटी तवा पे उतार दो, पहले गिलास में पानी भर। शोहर मांगे या ना मांगे इसको इंतजार मत कर, बस पानी लेना है और शोहर के कमरे में जाना है, दोनों हाथ से पकड़ना है, शोहर को देखना है। हो सके तो शोहर को देख के थोड़ा मुस्कुरा दो, दोनों हाथ से पानी दे दो, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाए, 1-2 मिनट के लिए। उस बीवी के नाम आया माल में 1 जिहाद का सवाब 1 गिलास पानी देने से मिलता है। वो क्यों अजमेर कलियर जाएगी, क्यों मजार जाएगी? पानी देगी रोज तो 1 जिहाद का सवाब, श्रृंगार करेगी रोज तो 2 रकत नफल का सवाब। हम लोग की बहू बेटी दोनों हाथ से पानी देती है, अरे मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, अगर देबो करेगी देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ नहीं उधर। इसलिए तौबा कर। अरे फातिमा ज़हरा के कपड़ों में 17 पेवन होता। कौन फातिमा? जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती थी, उनके कपड़े में पेवन होता था, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। आज हमारे बाल बच्चे क्यों इतना बिगड़ गए? माँ घर में छोटे बच्चे को गोद में रखती है और बच्चा मोबाइल खेल रहा है, मोबाइल बच्चा चलाता है, 3-4 साल का बच्चा हाथ में मोबाइल दे दिया और माँ के गोद में वो बच्चा कितना बिगड़ा। आज 12-13 साल का लड़का बर्बाद है, 13 साल का लड़का जवान हो गया। क्या लगता है आपको? 15 साल उम्र नहीं हुई कि जवानी का रोल अदा कर रहा है। 18-20 साल होते होते 1-2 लड़की फोटो मोबाइल में छुपा करके, ये कौन है? अजब माहौल बना है। लड़का छोड़ो, लड़की भी, जवान जवान लड़कियां मोबाइल लेके बगान तरफ जा रही तो मोबाइल लेके, खेत तरफ जा रही मोबाइल लेके, बाड़ी तरफ जा रही मोबाइल लेके, छत पे चढ़ी मोबाइल लेके। हर जहां माँ बाप है वहां टावर गया, हर जहां टावर मोबाइल लेके निकली, हर जंगम घर बगान तरफ खेत तरफ छत में वहां टावर नहीं पूरा पावर आ गया। रोक लो बेटियों को मोबाइल से। 15 से 17 हजार मुसलमान की बेटी इसी भारत के धरती पे धर्म को छोड़ के गैर मुस्लिम के साथ चली गई है। ये मोबाइल के चक्कर में कितनी बेटियां मुर्तद बन गई, धर्म छोड़ दी।
बेटी का नाम नजमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। सुने कभी ये दिन देखने को भारत में मिला? आज तेरी बेटियों को अपने जाल में फांसने के लिए कॉलेज में, मकतब में, स्कूल में, यानी आईडी फेक इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और फेक आईडी बना बना करके आई लव के चक्कर में जाल में फंसा के कितने मुसलमान की बेटियों को धर्म छोड़ा के काट जबा करके कत्ल करके छोड़ दिया। तौबा करो मुसलमान के बहू बेटियां, मोबाइल जवान बेटियों को मत दो, कुरान दे दो, कुरान। अगर दिन में थोड़ा बहुत देख ले तो और बात है, अगर दिन में थोड़ा बहुत देख ले तो और सी बात है, वो भी मैं नहीं कहता इजाजत देता, लेकिन रात में कभी जवान बेटी मोबाइल मत देना। वो ना इंस्टाग्राम खोलेगी, गलत गलत वीडियो देखेगी, फेसबुक खोलेगी, गलत वीडियो देखेगी, यूट्यूब देखेगी, गलत वीडियो देखेगी, उसका माथा खराब, दिमाग खराब होते होते 11 बजे रात होते होते किसी लड़का मोबाइल व्हाट्सएप तलाश करके, खोज करके, ढूंढ करके सीधे लड़का मोबाइल में लिख देगी आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार हो गया, प्यार। अब वहां से लड़का लिख दिया सुबह होते होते आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? नहीं बचेंगे, माथा खराब रे बा, जहर खा लेंगे, हमें मर जाएंगे। पूरा खानदान पागल, दो पागल ने सबको पागल किया। काश तेरी बेटी सबका मैसेज ना पढ़ के रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया तेरे नाम कुरान जो है तूने जो अलमारी में छुपा के रखे हो, वो किताब पुस्तक नहीं, रब का मैसेज है, मैसेज। एक बार तेरी बेटियां पढ़ के सोती तो वो किसी गैरों के मर्दों को, लड़कों को चेट न करती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आँख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीकुल्लाह हसन झारखंडी बाबा, नारे तकबीर, अराकीन कमेटी माधोबीटा। क्यों लड़का इतना बिगड़ा? लड़का बिगड़ा मोबाइल में, बड़का बिगड़ा बोतल में, बुढ़वा बिगड़ा चुगली, बहू बेटियां चुगली बोरा। तबाह है। एगो इमाम रख लेगा पूरे गांव को। शबे बारात आएगी, शबे बारात 3 फरवरी को, बाप के नाम पे फातिहा पढ़ने लायक कोई बेटा नहीं, 5-5 गो बेटा है, सूजी हलवा निकाल के इमाम से थोड़ा जल्दी मेरे घर चल, खींच के घर ले जाए। इलाके के इमाम बैठे, सुन लीजिए, इम साल 2026 में जो शबे बारात में लोग फातिहा करेंगे, 100 टका से कम अगर फातिहा कोई देगा शबे बारात के दिन, तो वहां फातिहा नहीं पढ़ना है। अगर 50 रुपया देगा तो ऊपर सूजी कहाँ है, हो गया 100 रुपया देगा, सूजी उठा के हाथ में फोड़ना। आजकल होता है हजरत, पूरे खानदान मिल करके फातिहा पढ़ने लायक नहीं, और मौलाना बोला करके 10 टका देगा। हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिए। इसलिए उलमा किराम से गुजारिश है, 50 टका 100 टका देगा, 50 टका देगा तब फातिहा पढ़ देना, 100 रुपया देगा तो पढ़ना, 50 टका देना तो एकदम जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करके, हाँ 100 रुपया देगा ठीक से पढ़ना। अगर 10-20 टका देखिएगा तो सूजिया उठा खाली फूंक देना। हमी लोग सस्ता मिले, हमी लोग बाप मर जाए तो खेत मकान खलिहान बगीचा कब्जा करोगे तुम, और 50 टका में जन्नत का ठिकाली है हम। पूरा खानदान में कोई बेटा बहू बेटी से कुरान पढ़े नहीं है लोग है। इसमें 90% माँ बहन बहू बेटियां जो अभी के जनरेशन से पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। पहले के माँ बहन नहीं पढ़ी अलग बात है, पहले गरीबी थी, वो सिस्टम नहीं था, लेकिन अब के बहू बेटियां सब पढ़ी लिखी। लेकिन कभी घर में कुरान पढ़ते देखे बेटियों को, बहू को? जब देखोगे तो मोबाइल हाथ में, LCD या तो दरवाजे पे, या तो 3 औरत के बीच में देखोगे, या तो फिर हाथ में मोबाइल देखोगे, या तो फिर LCD सामने देखोगे, या तो उसको खाते देखोगे तो नहाते देखोगे। मतलब कभी कुरान पढ़ते देखबे नहीं करोगे। और कभी अगर पढ़ेगी ये लोग शब बारात में कभी निकाल के पढ़ेगी, चाहे कोई घर में इंतकाल हो जाए तो तीजा चरित्र में पढ़ेगी, तब इन लोगों को पढ़ना देखना। आओ
लगता है पूरा खानदान मर गया है। हम बोले क्या हुआ? कोई कुरान पढ़ रहा, बड़की बहू पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा क्या? बोल मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही लगता कोई मरेगा। नहीं पढ़ पाती। ये लोग कुरान पढ़ेगी, सुने कभी? अलीफ लाम, इस तरह मतवा हिलाएगी, लगता है एकदम क्या कहते हैं सिवड़ी पहुंच जाएगी, चाहे वो सिलीगुड़ी पहुंच जाएगी खाली मालूम। क्योंकि ये लोग अगर आदत बनाती है हर जुम्मा में पढ़ने का, एक दिन सप्ताह में शोहर जाए मस्जिद, तू घर में नहा धो के 10 बजते बजते घर मकान पहुंच 5 के धो धा के रेडी, वो कपड़ा फीच फाच के रेडी, शोहर जब अजान सुने मस्जिद घुसे, तू अजान सुन के मौजू कर मुसल्ला बिछा, वो वहां सजदा करेगा, तू यहाँ कुरान पढ़, वो वहां इबादत करेंगे, तू यहाँ तिलावत कर। शोहर जुम्मा पढ़ के आएंगे, शोहर के सर पे टोपी होगी, चेहरे में वजू का निशान होंगे, सजदे की चमक होगी, तुम मुसल्ले पे खड़ी हो जाना और कुरान पढ़ना बंद कर देना। जब शोहर घुस जाए, जुम्मा का दिन होंगे, 2-4 रुकू पढ़ लेना, 1-2 पारा पढ़ लेना, जितना सके पढ़ लेना। शोहर घुसे, अब पढ़ना बंद करो, जगह जुम्मा पढ़ के आ चुका है, अब खाना देना है, तो कैसे दोगे? उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, कुरान को समेट देना, शोहर को देख लेना, मुस्कुरा के जुम्मा के दिन में शोहर को सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा, कम कमा के लाएंगे बरकतें। ये सिस्टम करेगी तब ना जुम्मा दिन सलाम करती है। एक साल में लोग सीख के रखी है, रट के रखी है, खाली हमको ईद में सलाम करना है, वो भी छोटा मोटा नहीं, HD सलाम। मत पूछिए, ईद के दिन बहू बेटी देखिएगा, शोहर जुम्मा ईदगाह से ईद बकरीद की नमाज पढ़ के आते हैं, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। जुम्मा ईद की नमाज पढ़ के आई है, एकदम बहू बेटी तैयार है, अपना बेटा पूछती है तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल हाँ आ रहा है। बोल रुको, पहले तुम्हारे बाप को सलाम कर। एक शोहर दरवाजे पे आया और बीवी पहले से तैयार है, सरिया दुपट्टा उठा के ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सोलो। लेकिन यहाँ बहू बेटी आप लोग ऐसे नहीं है, आप लोग दूध के थ्रू इस सब सिल्ली गुड़ी ऊपर के बात बता रहे आप। इसलिए मेरी माँ बहन, तू एक आदत बना, तब तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे आवारा के तरह गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर खेल के वक्त को बर्बाद ना करेगा। 14, 12, 13 साल का लड़का पूरे मोहल्ले के गलियों में, चौक चौराहे पे, पान के गुंटी में, दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में, जहां तहां बैठ के मथवा सटा के खाली मोबाइल, खाली गेम, खाली गेम। मोहल्ले में हजरत जितना कुकुर सुतता था सब कुकुर भाग गया, एक भी कुकुर सुतने की जगह खत्म। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के सर पे टोपी पहन के वजू का चेहरा सजा के सीने में कुरान बसा के मोहल्ले के इमाम के पास जाके रहल को निकाल के कुरान को खोल के रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। 8 मिनट और बोल देंगे 1 घंटा हो जाएगा। कितना? 8 मिनट सुनिएगा। और मैं 12:30 से बोल रहा था, 12:28 से मैं शुरू किया था, और मैं 1:28 में तो 1 घंटा हो जाएगा, तो 8 मिनट और बोल दें। अरे कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। इस टाइम में खाली हाथ ही बचा है, कुछ तो बचा है नहीं। जो भी था वो दे दिए रुमाल में, जो भी था खत्म हो गया दुकान में, अब खाली हाथ में बचा है। अब इस टाइम में नारा लगाओ, नारे तकबीर अल्लाह, क्योंकि टाइम 1:30 बज गया। थोड़ी देर सुनोगे, 1 घंटा और बोले, और 2 घंटा और 2 फजर तक बोलेंगे। एम्बुलेंस से बुला के रखिए, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए,
और लोकेशन हम भेज देते हैं। सुबह मेरी बीवी फोन करेगी, बाबा घर नहीं जाएंगे, जाके इसीलिए गोड़ी मैन हॉस्पिटल में। अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर इस्लामपुर में कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोलिए बैठिए चचा, बल काहेल बैठेंगे, जन्नत जमीन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कहे सुभान अल्लाह। वो जन्नती होंगे, बूढ़ा नहीं। जब तो अल्लाह जन्नत देगा जवान बना के देगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में। जवानी की इबादत जवान हो। सुभान अल्लाह। हम लोग कब नमाज पढ़ते हैं? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, ऐसे ऐसे बुढ़वन सब कांपता है। 70 साल में मस्जिद घुसेगा, ना सुझाई देता ना दिखाई देता। ऐसे ऐसे कांप के नलवा पास बढ़ता है, वो नलवा खुलता, दोनों खुल जाता है। हम बोले दादो एक खोलिए, दोनों का खोल दिए, गड़बड़ा के खुल गया। का कर ऐसे ऐसे कर, नमाज नहीं पढ़ पाता। आज जब मगरिब में निकलेगा नमाज पढ़ के, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फटाफटी रोज मस्जिद के साथ। जवानी में तो जाके मोड़ में खाली पकौड़ी, जंगल में, खेत में। अब जब बुढ़ापा में जब हाथ पांव जवाब देगा तब तो मस्जिद घुसेगा। इमाम पीछे आगे खड़ा होगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में। जवानी में नमाज पढ़ो, तिलावत करो, इबादत करो, शादी करो जवानी में। जब शादी जवानी में, खेती बाड़ी जवानी, तो फिर क्यों नमाज पढ़ते हो बुढ़ापे में? जवानी शुरू करो। जवानी की इबादत जवान होती। मौला अली नमाज में खड़े होते, ऐसा लगता था तो खुदा का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी नमाजी बन। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती थी। अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ लेती। अब्दुल कादिर जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। अगर माए कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो। माँ मोबाइल देख के सोती है, LCD देख के सोएगी, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल के तो बेटा पैदा होगा, तो गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम पॉपजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा, या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा, बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा, या डीजे बाजा पैदा होगा। क्या हो गया? बेशक हक है, हक है। आज जितने लोग बैठे हैं, जो लड़का शादी नहीं किया उसके बाप प्लान बनाया है 5 लाख लेने का। 4 लाख, 4 लाख। लड़का वजन करो कांटा में 35 किलो, 32 किलो, 36 किलो, और 4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल। मुसलमान बेटा बेचता है। वो बाप कितना खत्म है जो बेटा बेच रहा है। सोचना चाहिए, तेरा बेटा बिकने के लिए पैदा हुआ, ससुराल के नाम पे उस बेटी बाप का खेत बेचवा दिया, गोरू बेचवा दिया, बकरी बेचवा दिया, है ना, सब कुछ बेचवा के कर्जा करवा करके 4 लाख तेरा बाप लेता है। शर्म नहीं आती? तुम बेटे अपने ससुराल में बिकते हो, हीरो होंडा में बिकते हो, 5 लाख में बिकते हो। इतना बड़ा भिखमंगा हो गया, इतना बड़ा भिखमंगा कि बेटी बाप से मांगते हो। और हजरत पैसा ले लेके ये मुसलमान मस्जिद मदरसा में नहीं देता है, वो पैसा लेकर के 30 गो 25 गाड़ी करेगा, स्कॉर्पियो S5। यही मुसलमान। और बेटा को सजाएगा 10,000 में, फूल, माला, हुब्बा, जुब्बा, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी लड़कवा नहीं लिया। और शादी के दिन शेरवानी इस्लामपुर से लगाया। शेरवानी देखिएगा, वो फूल, माला, गुलाब। अब तो शेरवानी भी फूले बना दिया। उसका जब पगड़ी मारते खाली फूल, दूर से देखिए लगता दूल्हा नहीं, तजिया उठा के ला रहा। कहीं से दुल्हा नहीं, मुंह में नहीं दिखाता, लगता तजिया गुंबद। इतर 96 इतना इतर छीट के लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाके बैठाया। हर जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, बेटा
शादी है बाबू, ठीक से बैठो, सुन्नत अदा करना है, फॉलो करो बेटा, ठीक से बैठो। लड़का बैठा, बोला बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, बोले 5 लाख तो लिया, लाला बोला हजरत मत डांटिए हजरत, जबान नहीं उलटती है। हम बोले बेटा धीरे से पढ़ो, यू ही बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके या हुसैन का नारा लगाते हो? अरे हुसैन का बेटा ने मैदान है करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, न सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, मैदान में उतरा तो दीन से शरीयत बचा लिया, आगे चल के सजदा बचा लिया और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीकुल्लाह हसन साहेब, नारे तकबीर, मसलक आला हजरत सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का मुसलमान, तेरा बेटा एक कौम की बेटी नहीं बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान रह के एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। जलसे में आए हो तौबा करो, बेटी बाप जो दे दे वही लेना, मांगना मत। आजकल इतना बड़ा दलाल जुटा है, शादी में दलाली करता है, दलाली कर करके 5 लाख 6 लाख बेटा बेचते हो और पड़ाका फोड़ता है, पड़ाका फोड़ता है। मोथा बिठा ना, माधो बिठा वालों 2026 से पड़ाका बंद कर दो। 10 टका 20 टका 30 टका पड़ाका कम दिन से फोड़ रहे हो, कोई फायदा? जब फायदा ही नहीं तो क्यों फोड़ते हो? 2026 से माधो बिठा वालों पड़ाका मत फोड़ो मेरे दोस्त। अब बेटा शादी करोगे पड़ाका लेके मत जाना, 10-12 को बम लेके जाओ। पड़ाका में क्या रखा है? बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत, सीधे उड़ते जन्नत। तुम पूछ के मारना, बड़का समझिया वाला कौन वाला, महिला समझी, सहिला समझी, छोटा नहीं होगा, एक दो समझिया उड़ा नहीं। मन भरता है तो डायनामाइट जो खदान में फोड़ता है, पत्थर खदान में, वो लेते जाना, कोना में गाड़ के उड़ाते, सीधे जन्नत। तौबा कर तौबा। पड़ाका फोड़ना जायज होता तो आप लोगों को शादी के दिन हम लोग पड़ाका छूने नहीं देते। हम लोग जब सब काम जनाजा निकाह मर मिलाद सब हम ही लोग करते, सदियम पड़ाका आप लोग क्यों फोड़ने देते? हम लोग वजू बना के खुशबू लगा के फूंक फूंक के डबल सवाब अंकल को मुख छूने देते। तौबा कर, पड़ाका फोड़ना बंद कर। अच्छा डीजे बजाता है, घर में टीन का टाटी नहीं, और डीजे 3 दिन से ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। डीजे बजता दुआरी और कुकुर घर में घुस गया, वो नहीं सोचते। तौबा कर, डीजे और पड़ाका शादी में बंद होनी चाहिए। माधो बिठा वाला बंद होनी चाहिए कि नहीं? अरे जिस शादी में पड़ाका जाए उसको बहिष्कार करो, और जो गांव में बाहर से बाराती पड़ाका और डीजे लेके आ जाए, ऐसे दुल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग। कसम खुदा की कामयाब रहोगे, वरना एक जलसा नहीं 1000 जलसा करो, ना बेटा बिकना बंद होगा, ना डीजे ना पड़ाका बंद होगा। तकरीर सुन के मुस्कुरा के मजा लेके निकल जाओगे। जब तक अमल न करोगे कामयाब नहीं होगे, अमल कर लोगे यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब। इसलिए इसको टाइट करो। मौलाना के कहने पे नहीं होगा, नौजवान को मैदान में उतरना होगा। क्यों डीजे करोगे? और डीजे पड़ाका जगह पे 3 को मौलाना कर लो। नाते नबी पढ़ते पढ़ते दरवाजे पे लगा, पूरा आदमी कहेगा खानदानी आदमी बराती है। डीजे पड़ाका ले जाने के बाद कोई खानदानी नहीं कहता है, कहता लफुआ खत्म घर है, एकदम बर्बाद है, ये आदमी सही नहीं, खानदानी आदमी नहीं। जो डीजे पड़ाका लेके जाता है उनके घर के शादी का खूबसूरती हो जाती है, सबब मिलता है। इसलिए जब तुम नाते नबी गुनगुनाओगे तो ऐसे ऐसे बेटियां दीन के तरफ आएगी, और बेटी हाफिज और आलिम से शादी करने के बहुत जल्दी राजी होगी। आजकल के बहुत सी 10% बेटियां ऐसी हो गई हजरत कि मौलाना मौलवी हाफिज कारी से शादी नहीं करना चाहती।
नहीं करना चाहती है। जो बेटी खाली मैट्रिक में पढ़ लिया, मैट्रिक और इंटर कर लिया, उनको कह दो फलना जगह मौलवी साहब है, हाफिज साहब है, शादी करेगा, अरे वाह, नहीं करे। लेकिन याद रख, हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर लड़कियों को शोहर आलिम दीन नहीं मिलता है। किस्मत वाली वो बेटी होती है जिनका शोहर आलिम दीन हाफिज कुरान। इसलिए बेटियों को पढ़ा दो ताकि बेटियां गलत तरीके से चैट न करेगी मोबाइल में, बल्कि सोते सोते जबान से कहेगी, अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। कुछ आवारा किस्म के नौजवान तैयार है, कुछ बेगैरत खानदान के बेगैरत लड़का तैयार है 1 जनवरी को पिकनिक में जाने के लिए, शराब पीने के लिए पिकनिक, डांस करने के लिए पिकनिक, डीजे मुर्गा लेके पिकनिक। शर्म नहीं आती है? अंग्रेजों का तरीका तेरे घर से, घर में चाल में पुवाल नहीं, और चला है बेटा डीजे लेके मुर्गा लेके पिकनिक, और मोबाइल ले लेके डांस करता है, और उसका मुंह देखो भूत की तरह देखो। अगर कोई लड़का पिकनिक में जाए तो उसको पकड़ो, जहां पिकनिक करेगा वहां शराब पिएगा, ऑटोमेटिक शराब पिएगा। शराबी लोग पिकनिक करता है। अच्छे लड़के जो कॉलेज के होते हैं, स्कूल के होते हैं, मास्टर होते हैं, वो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर को कभी पिकनिक में जाते देखे हैं? आवारा लड़का, लफुआ, वो लड़का लोग पिकनिक करता है। अगर कोई पिकनिक में निकले, ऐसे ऐसे लड़का पिकनिक में जाता है, उस लड़के को बहिष्कार करो, वो समाज को बर्बाद करेगा। हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना शोहर से कि जब शोहर थके हारे घर आ जाए तो अपने शोहर के तुम पांव दबा देना। मेरी माँ बहन सुनो, एक दिन तुम शोहर के पांव दबाओगी तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, आप लोग नहीं, ये सब बात जो है किशन की तरफ है। आप लोग सब दूध के धुले हुए। ये माँ बहने कहेगी मौलाना कौन बोला यार, बहुत बढ़िया, बहुत भालो तक रे, बहुत अच्छा बोल रहा है, हम लोग को दूध के धुले हुए कहते हैं। और आप लोग क्या है, क्यों कहेंगे? आप माँ है तो कदमों में जन्नत है, बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है, बहन है तो बरकत है। आप औरत है और औरत में माँ बने तो उस माँ के कदम में जन्नत है। आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी, बेटा चेहरा देखे तो हज का सवाब, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाए, कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। यही तकरीर कर दिए थे 22 पूर्णिया में। 2-4 लड़का बोला बाबा, हम बोले क्या बात है बेटा? बोल माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। 20 साल से यही सब तकरीर सब मौलाना करता है, बहुत दिन से सुनते भी है। हम बोले तो हम क्या करें बेटा? बोल हजरत मानते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हम बोले बैठ जा बाबू, बैठ जा सोना, माँ बाप के कदम के नीचे अगर जन्नत है माँ के, तो सास ससुर के कदम के नीचे खाली नहीं बेटा। कदम देखना, गोदरेज है, अलमारी है, वहाँ पलंग है, वहाँ बर्तन है, वहाँ सोफा सेट है, वहाँ KTM गाड़ी है, 4 लाख नगद। हजरत ये सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया, तब जाके दिया। पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी दे रहा है बेटी बाप चला रहा है तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेचारा बेटी बाप बैठेगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा
या तो तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर, बिन मांगे बेटी बाप जितना दे दे ले लो, जायज है। 4 गो ट्रक दे दे, 5 गो बस दे दे तो ले लो। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन अपने बाप को पहले घर में हवाई अड्डा बनवा। मांगोगे डिमांड, डिमांड, रिश्वत, रिश्वत हराम। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर को सलाम करना, और नौजवानों तो अपनी बीवी से मोहब्बत करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप ही से मोहब्बत कर बीवी को मारो, नहीं, बीवी मारने की चीज नहीं, बीवी को मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि मौका मिले तो अपनी बीवी को मोहब्बत में कभी कभी सलाम कर देना, रसूल की सुन्नत अदा हो जाएगी। कहे सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखना, सलाम जब करना तो अपनी बीवी करना, ये भी याद रखना। खाली बीवी सुन के दूसरी बीवी मत कर देना, बोलो अपनी बीवी सलाम करो, नबी की सुन्नत। अरे बीवी की मोहब्बत कभी जांच किए हो? अपनी बीवी मोहब्बत कभी जांच किए हो? नहीं किए हो? जब पर्व त्योहार का टाइम आए, बीवी मोहब्बत में पागल नौजवानों से कहते हैं, जो माँ बाप को छोड़ के बीवी के मोहब्बत में पागल है, कई बीवी के मोहब्बत जांच किए हो? नहीं किए हो? जब पर्व त्योहार का टाइम आए तो जब बीवी का कपड़ा खरीदते हो, सूट खरीदते हो, तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, तुम मार्केट कपड़ा दुकान जाना और बीवी का कपड़ा खुद खरीदना, घर ला करके बीवी हाथ में दे देना, और दे करके बीवी का खाली मुंह देखना। उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा, तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम कपड़ा बाजार से लाना, बीवी को गाड़ी में बैठा के जैसे ले जाते हो ना मार्केट, चलो चुनेंगे है ना कौन सा लोग है, नहीं, बीवी को मत ले जाना, तुम बीवी कपड़ा खरीदना और ला के बीवी हाथ में देखना, उसका मुंह खाली देखना। पहनेगी नहीं पहनेगी, लेकिन तुम 150 टका कपड़ा माँ को ला के देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमाते इसीलिए कदमों में जन्नत। कई माँ को ला दिया, कभी माँ घर में बैठी, कभी बोला माँ पकौड़ी लो, सिंगाड़ा लो, मिठाई लो, कभी माँ को पूछ गया बाजार, माँ बाजार जाने कुछ ला दे, खाने नहीं खाएगा। कभी बाप को पूछा कि बाबा बाजार जाने कुछ ला दे, नहीं कहोगे, लेकिन अपनी बीवी को पूछेगा, किचन में है, गुस्ल खाने में है, मैदान कहाँ है, खेत में, जंगल में, पूछेगा। नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाके बीवी फोन में फोन मिला के हेलो हेलो, अरे बाजार में है, कौन सी खाएगी, क्या मन कर रहा है, बीवी यहाँ से फरमाइश कर रही है, गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला के दे दिया। अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत है। लेकिन उस बूढ़े माँ बाप को पूछना जिस माँ ने 9 महीना पेट में तुमको रखा, के दिन पेट में रखा, 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में 24 कुंटल दूध पिलाई तेरी माँ ने। डेली तुम 3.5 किलो दूध पीता था 24 घंटा में, सुबह शाम मिला के 3.5 किलो तुम, और जो बेटी है वो 3.5 किलो नहीं, 3 किलो पीती है। मान एक माँ जब बच्चा पैदा होता है, अगर बेटी पैदा होती है तो वो 3 किलो दूध 24 घंटा में पीती है, और जब बेटा पैदा होता है तो वो 3.5 किलो पीता है, आधा किलो बेटी से ज्यादा पीता है वो बेटा। उसको तुम 2.5 साल में, 2 साल में दूध को गुना घटा करना तो 24 कुंटल होता है। किसी कुआं में उतना पानी नहीं, कहीं जल नहीं, पानी नहीं है, उतना दूध तेरी माँ ने पिलाई है। कयामत तक तुम माँ बाप को कांधे में बैठा के मक्का मदीना आते रहोगे, हक अदा नहीं होगा। आज तुम्हारी बीवी आ गई, अपने बहू के चक्कर में बूढ़ी माँ को तुम छोड़ के घर मकान अलग बनाते हो, माँ बाप को छोड़ करके गुजरात बॉम्बे में बहू को बीवी को लेके जाते हो। कभी घर से बाहर से आके कभी माँ के बाप के कमरा में घुसा, माँ कपड़ा बढ़िया है, कम्बल है, ठंडा लग रहा है क्या, ठंडा दिन है, माँ च्यवनप्राश ला दें, ठीक बैठे, बहू ने गर्म पानी दिया, कपड़ा फ्री दिया, टाइम पर खाना दिया। कई माँ को पूछे, अरे तेरी माँ बचपन में तुम रात में 2 बजे रात पेशाब कर देता था, पूरा बिस्तर भिगा देता था, 3 बजे भोर होते होते तेरी माँ सीने में सुला के तुमको जवान किया रे, तुम क्या कहोगे। तेरी माँ रात में बीमार, माथा में दर्द होता था, तेरी माँ नहीं सोती थी, तुमको सीने में बैठा के सोला के सुबह कर देती थी। तुम जब रोता था तो माँ तड़पने लगती थी, तुम खाना नहीं खाता था, माँ बेचैन हो जाती थी, तुम घर से कहीं निकल जाता, माँ तलाशने के लिए पागल हो जाती थी। आज तेरी माँ बूढ़ी हो गई, तुम छोड़ करके हम जलसा करेंगे, 10,000 चंदा ले लो, हम अजमेर जाएंगे, कलियर जाएंगे। नौजवानों याद रखना, माँ बाप अगर राजी होंगे तो सब कुछ भला है, सब कुछ ठीक है। माँ बाप नाराज हो गए ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। इसलिए माँ बाप को खुश करो, और खुश करने के लिए माँ बाप को सोने चांदी से मत तोल,
बल्कि उसी माँ के पास थोड़ी देर बैठ जा, बाप के पास बैठ जा, माँ बाप का चेहरा एक बार सुबह शाम में देखना, एक हज का सवाब मिल जाए। आज का जलसा 110% 1.25 घंटा में बोल दिया। कितनी देर बोला? आज पहली बार 1.25 घंटा तकरीर करने के बाद 10% बोहनी तक नहीं हुआ है। ये पहला घटना उत्तर दिनाजपुर के जमीन पे। इस सब बात मेक में नहीं, वो चैनल वाला काट देना। बाबा 1.25 घंटा बोला, 10% बोहनी भी नहीं। ये हैरत की बात है कि नहीं है? ये हैरत की बात है नहीं? अरे है हैरत। तो फिर सोचता क्या? सोच क्या रहे हो? तकरीर मेरी 1 घंटा बाद हम तकरीर भूल जाते हैं। 1 घंटा बाद हमारी तकरीर नहीं होने लगती, पता नहीं क्या हो जाता है। जब 1 घंटा बाद 1-2 आदमी उठना बैठना चालू करता है, तब मेरा मिजाज दोबारा बनने लगता। ये मोहब्बत है। अरे कह दिए, कह लिया, चला, ये सब मोहब्बत है। ये बीच में सब आने से क्या होता है, तेरा मिजाज मेरा फ्रेश नहीं देखता, मेरा मिजाज फ्रेश नहीं होता है। बहुत मौलाना कहेगा नारा लगाओ, मचल के है नारा लगाएगा। बस कोई मौलाना कहेगा हाथ उठा के कहो, क्यों हाथ उठाएगा? पांव उठाओ, हाथ नहीं। मोहब्बत है। ये सब क्या है? नौजवानों, बहुत दूर दूर के आप लोग हैं। अरे दूर के हैं माशाल्लाह। जब दूर के तो कोई शिकायत नहीं, दूर वालों से कोई शिकायत नहीं करते हम। चुके बहुत अच्छा। ये बताइए क्या नाम है यहाँ? मोथा माधो बिठा है। अब याद आ गया, माधो बिठा के कितने लोग हाथ उठाओ? माधो बिठा वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कहाँ क्या माधो बिठा का है? माशाल्लाह। आप कहाँ के? अरे माशाल्लाह। देखिए बहुत तकलीफ हो रही बैठना है। आप लोग आ जाइए, हम उन लोगों को जाने दीजिए। पहली बार 1.25 घंटा तक खड़े खड़े सुना। माधो बिठा का रिकॉर्ड टूट गया नहीं, चूर चूर। और थोड़ी देर सुनोगे? क्यों नहीं सुनाओगे? रकम दिए हो। बहुत होशियार है तुम लोग माशाल्लाह, बहुत होशियार है। बहुत अच्छा आपने सुना। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना कामयाब? माशाल्लाह। ये सब मेरा फैन है सब। हाँ कहता बाबा, बल बाबा बोले क्या बात है रे? बोल। बल हजरत 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए बाबा, जिंदा देखे। और हमको छू के देखता था ओरिजिनल है कि नहीं। मोबाइल में इतना वायरल हुए, हलवा कहाँ है, झंडा कहाँ है, कम वायरल हुआ है। सही बात है, शिवरात में भी हलवा पकाएंगे हम, और किताब में ढूंढेगा वो। सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, गुड़ लाए हम, गड़ी किशमिश लाए हम, बनाए बहू बेटी खाए हम, और ढूंढे किताब में हलवा कौन किताब। क्या नाम है चाचा? यही के रहने वाले हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र को ना। बेटी जा, सुना लालू जा बेटा। अल्लाह ताला 20 बेटी को रहमत है। बेटी क्या है? रहमत। बेटी नेमत, बेटी बहार, बेटी खुशहाल। जिस घर में चंद बेटियां होती ना, वो घर माला माल। बेटा नेमत है। बेटा क्या है? और बेटी रहमत। आज का जलसा 100% कामयाब। 1:45 बज गया। कितना बज गया? 1:45। और थोड़ी देर बोल दें। आप लोग खड़े हैं, यहाँ आ जाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने, अब की जुम्मा से शोहर को सलाम करना और अपने चेहरे की हिफाजत करना। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहा कि क्रीम पाउडर मत लगा, बन संवरना। और बेटियों पे नजर रखना। खेत के तरफ जाए तो मोबाइल मत देना।
छत पे जाए तो मोबाइल मत देना। जवान जवान 2-3 बेटियां मिल जाए तो आपस में बात करे तो मोबाइल के चक्कर मत चलाना। खुदा के वास्ते बेटियों को कुरान दे देना, दीन की बातें सिखा देना, ताकि जब गरीब बीवी बन के जाएगी दूसरे के घर में कदम रखेगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है और जब बेटी बाहर आती है उस माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाता है। और जब वही बेटी ससुराल में कदम रखती है शोहर के ईमान में हरियाली यानी खुशहाली आ जाती है। और जब बेटी जिस दिन माँ बन जाए दर्द का झटका लगे, बेटा उस झटके का एक हक कयामत दिन तक अदा न कर पाएगा। इसलिए कि आका फरमाते माँ बाप को तुम खुश कर लोगे तुम्हारा जलसा भी कबूल है, आना भी कबूल है, बैठना भी कबूल है और यहाँ से जाना भी कबूल है। आज इस गांव में जितने मेहमान आए हैं ये बरकत है, मेहमान आना बरकत है। ये नौजवान का देख रहा है कटिंग देखो, जा बेटा जा, स्टाइल इन लोगों का देखिएगा। देखिए वो लड़का पेंट देखिएगा पूरा कटा है, फटा है, पेंट सटा है। हम बोले क्या है बेटा? बोल बाबा आप लोग नहीं जानिएगा ये 2025 का अलग स्टाइल है। हम बोले 26 में एक पेंट मार्केट में आ रहा है जिसमें एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा स्टाइल का लड़का देखें, उसका माथा बाल दिखेगा पूरा कटा के खड़ा, हाथ में कड़ा, गर्दन में सिकड़ी, ऐसा लगता पूरे मोहल्ले का आवारा छाटा हुआ यही गुंडा बचा हुआ। जो लड़का पढ़ा लिखा रहेगा वो कभी गर्दन में सिकड़ी नहीं। औरतों के लिए जेवर है, मर्दों के लिए हराम। जेवर नहीं पहन सकते। माशाल्लाह इतनी कम जगहों में इतने लोग बैठे हजरत, इतनी कम जगहों में इतने लोग बैठ करके बड़ी मुश्किल से बैठे। 2 बजने के करीब लोग बैठा, 9 बजे से। ये बहुत ताजुब की बात है। आज इस गांव में के लोगों ने बड़ा अच्छा इस गांव का सरकारी दुआलम कॉन्फ्रेंस है ना, बहुत अच्छा है। हालांकि बांग्ला थोड़ा बहुत हम है ना पढ़ लेते हैं। माधो पीठा लिखा है, यहाँ से इधर दिखा रहा था तो माधो पीठा पोस्ट है ना, देवी जोड़ा बांग्ला में कुछ बोलते पारे ना, भला बांग्ला भाषा में ना, हमारा बांग्ला कथा बोलते पारे ना। हम बांग्ला नहीं बोलते लेकिन समझते सब है। एक आदमी बंगाली चला गया लखनऊ, एक दुकान के सामने खड़ा हुआ, इधर तो बांग्ला बोलता है उधर उर्दू प्योर बोलता है। अब दुकान में खड़ा बोला कि का लेगा, कुछ लेगा, बोला हमें डेगची, तो सोचा कि डेगची लेगा, वो डेगची निकाल के रख दिया। बोला का लेगा, बोला गो हमें डेगची, तो उनकी बड़का डेगची निकाल दिया। बोला कुछ लेगा, बोला हमें डेगची, तो बोलो बड़ा डेगची, इतनी डेगची निकाल दिया। तब बोला नहीं हम देख रहे हैं। हालांकि बांग्ला भाषी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर भाषा है। इस भाषा में मिठास है, इसमें गाली भी देता है, लगता है कि गाली नहीं दे रहा है, सही बात लगता है कुछ पढ़ रहा है। तो जी माशाल्लाह हमारी माँ बहने बहू बेटियों से खासकर गुजारिश है कि हटिया मेला झमेला औरतों को खासकर रोको। अपनी बेटी का मोबाइल सप्ताह में चेक करना, बेटा भी व्हाट्सएप चेक करना। तेरा बेटा भी कम नहीं आवा रहा है, क्या लगता है? बेटा को भी चेक करना। देखो वो लड़का इतना आवारा है हजरत, कसम खुदा के हम लोग देखते हैं ना, खुदा के वास्ते जब जलसा आए तो जलसों पर भी कमेटी नजर रखना, जलसा करके छोड़ मत देना। 12 को 15 गांव के आदमी रजाकार जिसे वोल्टियर कहता है, लाठी बांस के देके बिल्ला लगा के मोड़ पे रहना। आजकल कुछ लड़के जलसा सुनने नहीं आता है, दिमाग अलग लेकर के आता है। इसका भी ख्याल रखना। चंद लड़की जहां जमा हो गई, 2 लड़का वहां जाके घुस गया, इसका भी ख्याल रखना। जलसों में जहां 10-20 लड़कियां होती है ना, जहां देखिएगा गली में घूमती है, वहां 10-20 आवारा लड़का इधर से जा रहा है। कमेटी वालों यहाँ तो बहुत शांति जलसा होता है। अभी मैं एक जगह गया था, बहुत बड़ा बवाल हो गया था। खुदा के वास्ते आज आपका गांव में जो जलसा हुआ है ऐतिहासिक जलसा हुआ है। जलसा तो आपने बहुत किए होंगे, जगह की कमी हो गई,
जब भी झारखंडी बाबा को बुलाइएगा तो जगह मैदान कुछ बड़ा इसलिए कि बड़ी रखिएगा जगह को। अभी मैं जहां जहां जाता हूं लोग मुझको सुनने के लिए लोग पागल रहते हैं। वजह यह है कि मैं वही बात बोलता हूं जो हालात हाजरा। मैं जितनी देर बोला लगभग 1 घंटा 20-25 मिनट, कोई वाकया बोला, किस्सा कहानी लतीफा चुटकुल्ला नहीं, मेरे हालात हाजरा पे गुफ्तगू होती है। और ये बोलने के अंदाज से झारखंडी को लोग बहुत करीब से जान रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान नहीं विदेश में मुझको जान रहा है। अभी तारीख मांगने के लिए लोग गुजरात, बम्बे, सूरत, कहाँ बम्बे है ना, क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तारीख दे नहीं पाते। अभी 3 दिन तक इधर रहना है। आज भी है, कल भी जलसा इधर है, परसों भी है, इधर है ना, 24 तक रहेंगे, फिर 25 को यहाँ से सीधे भुवनेश्वर उड़ीसा। अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, माँ की दुआ लेके चलोगे कामयाब हो जाओगे। खुदा के वास्ते अपने बूढ़े माँ बाप से मोहब्बत करना, अपने समाज में। और आपके गांव में नमाजी कितने हैं? इमाम साहब कौन है? आप है ना? नमाजी कितने हैं? 30-40 है। अब आबादी कितनी है? 300 घर है। 300 घर है, 100 रुपया उठाएगा घर पीछे तो 30,000 उठेगा महीना। एक गांव घर से 30,000 उठेगा महीना। अगर 50 रुपया 50 टका करके उठाओगे तो 15,000। इमाम को मौजिन भी है क्या? मौजिन को क्या देता होगा? 3500। आपको 7.5 या 8? 9,000 ठीक है, 9,000 ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है, कम है। एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम 15, लेकिन फिर भी इस गांव इलाके हिसाब से फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन ये 9 सही नहीं है, कम से कम 12-15 होनी चाहिए। इमाम का कमरा भी टिक टॉक है कि नहीं? मस्जिद में पहले बाद में मस्जिद में कूलर लगाना, एसी लगाना, गर्म पानी, ठंडा पानी, गीजर बीजर बाद में करना, मीनार बाद में। पहले इमाम का कमरा चकाचक हो, इमाम के कमरे में खूबसूरती हो, पंखा नहीं, कूलर हो, गर्मी में एसी हो, इमाम एकदम बेहतरीन हुआ। इमाम जिधर चले लोग सोचे कि इमाम आ रहा है। आजकल हजरत इमाम को खाली देखेगा, इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ कब कर रहा है, कहाँ खा रहा है। बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में जो ना जंगल में सुतल है, बगीचा में नहीं सूझेगा। इमाम, अगर आप इमाम है मस्जिद से मत निकलिए बाहर, खाली मस्जिद में रहिए, पूरा गाँव में चर्चा करेगा। साला ये मौलाना जो है ना गुमराह टाइप का है, गुमराह, कोई नहीं बात। और जहां जवान मौलाना चश्मा उश्मा पहन के मोहल्ले में गाड़ी चला दीजिए, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है। मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ गए। गांव में कुछ होगा इमाम को, खुदा के वास्ते इमाम इमाम है, इमाम गुलाम नहीं है। जो गुलाम समझोगे उसकी नमाज नहीं होगी। इमाम के कमरे भी खूबसूरत हो, वरना एक जगह वो इमाम रखा 3,500 रुपया तनख्वाह देता था, 500 रुपया महीना बाकी, 3,000 पेट, 500 बाकी। इमाम मांगता बस लड़का लोग बम्बे गुजरात से आएगा तब देंगे, कमाने बाहर निकल गया, अभी रोजगार पाती नहीं है, काज नहीं चल रहा है, इमाम रुक गए। 6 महीना 3,000 हो गया। इमरान से नहीं मांगा, सदर साहब सीढ़ी से मांगते मांगते थक गए। एक दिन इमाम ने प्लान बनाया कि अब मांगना नहीं है, अब आज जुम्मे दिन पता चलाएंगे। जुम्मा दिन इमाम साहब नहा धो करके हुब्बा जुब्बा पहन के मस्जिद गए, जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्लम गए, 2 रकत की नियत किए। जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से मथवा उठे भी नहीं कर। अब 2-4 गो बूढ़ा जो बैठा था उसका हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर होने लगा। तो एक बूढ़ा बोल रहा है कि मौलाना साहब है कि नहीं है रे, माथा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? तो एक बूढ़ा बोल रहा है, बोल यही है, तो माथा क्यों नहीं उठा रहा है? तो एक बूढ़ा बोल साहब माथा उठाइए। तो इमाम बोल रहा कि बकिया पैसवा दीजिए, ऐसा ना हो कि मौलाना को ये करना पड़े। ठंडा में सब अपने अपने घर में सोता है कम्बल में, इमाम मस्जिद में अकेले जिन्नात उठा के ले जाए। तो अभी एक जगह गए थे हजरत, एगो इमाम के कमरा में जनाजा खाटी टंग दिया था। जनाजा चारपाई, वो छोड़िए, मुहर्रम में लड़का लोग खेल करके अखाड़ा, मुहर्रम खेलता था गांव में, खेल करके लाठी डंटा भाला बर्छा तलवार सब बांध के इमाम के कमरे में माथा ऊपर बांध दिया। हम बोले इमाम साहेब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। ये हाल है इसी में हजरत। इमाम के कमरे में सामान नीचे लगता कपड़ा पट्टी, इमाम जो सोता चौकी देखिएगा अपने अपने हिलते
एक जगह हमको दे दिया था दावत, गए चौकी में बैठे हिलने लगे, हम दौड़ के निकल के जल जला आ गया। बोल जल जला नहीं आया बाबा, ये चौकी कील कांटी सब खुल के फेंक गए। हम बोले यहाँ सदर सिटी है, बोल सदर है, ठेकेदार है, सिगरेटी मताल है, मस्जिद आता नहीं। फिर यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ माशाल्लाह अच्छे हैं। आप आज का जलसा मेरी माँ बहने तो आज से तहैया कर ले कि अपने शौहर से मोहब्बत करना, तू भी बीवी से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करना कि तेरी बीवी जो पानी पी रही है, सुनो, और वो आधा पानी अगर तूने बीवी का बचा हुआ पी लिया, जैसे एक गिलास में पानी था, बीवी पीते पीते आधा पानी बच गया, वो पानी जैसे बीवी फेंक दी तब तुमको पानी पिलाया नहीं, अब वही बचा हुआ पानी अगर तेरी बीवी तेरे हाथ उसके हाथ से तू ले लेना, और बीवी जो पानी पी रही तो बचा हुआ पानी अगर शोहर पी लेता है तो ये छुआछूत और गुनाह नहीं, ये रसूल की सुन्नत है। कितनी मोहब्बत के तकलीफ दिया है। बीवी और शोहर एक साथ बैठ के खाना खाओ, और खाते खाते अगर पहला लुकमा उठा के तुम बीवी के मुंह में डाल दिया, पहला लुकमा, ये भी सरकार की सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह। यही तकरीब बहादुरगंज में कर दी। एक लड़का दोपहर में खाने बैठ गया, दोनों मियाँ बीवी एक ही प्लेट में खाने लगे। उसकी बूढ़ी माँ पुराने ख्याल की औरतें गांव देहात में रहती है, ये नया लड़का था, मैंने खाते खाते लुकमा उठाया, एक लुकमा बीवी मुंह में डाल दिया। उसकी बूढ़ी माँ किधर से देख ली, माथा पर अब नहीं बचेंगे, वाह मेरा घर बर्बाद हो गया। बोल क्या हुआ, मेरा बहू मेरा बेटा खिला, अगर खिला दिया तो गुनाह नहीं है। अगर तेरी बीवी पानी पी रही थी तो बचा हुआ पानी पी लो, ये रसूल की सुन्नत है। लेकिन माँ बाप से बच के, जहाँ बूढ़ी माँ देख ले, अगर तेरी बीवी पानी पीने लगे और वो पानी बीवी हाथ से शोहर लेके पीने लगे, उसकी माँ बर्दाश्त करेगी? अब नहीं, अब नहीं, अब कयामत आ गई। आज तक रुकी थी, अब बहू झूठा बेटा पीने लगेगा, अब दुनिया रहेगी। लेकिन शरीयत में जायज है, बीवी अगर शोहर के नाम कह दे तो ये गुनाह नहीं, मोहब्बत है, ना कहे तो अदब है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने आप को बचा, शोहर से मोहब्बत कर, सास ससुर की खिदमत कर, कलीजे फातिमा बन जा। वो फातिमा जो घर के अंदर होती, अली फातिमा अंदर होते, अली कभी बाहर होते, फातिमा हमेशा अंदर होती। मौला अली तिजारत में, बीबी फातिमा इबादत में, अली आते नहीं, फातिमा खाना खाते नहीं। जब तक अली बाहर से नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती थी। ईशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ के कुरान पढ़ के रात बिता रही। आज की बहू बेटी इंतजार करेगी? आप अगर बगान से, मोड़ से, चौक से 9 बजे रात घर आइए, 9 बजते बजते बीवी सबको देखना घर में, है ना, खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के खत्म, नहीं जागेगी। लेकिन अली जब तक नहीं आते थे, बीवी फातिमा तब तक खाना नहीं खाती थी। 12 बजे रात तक फातिमा वजू करके कुरान पढ़ के रात बिताती थी, ताकि शोहर आ जाएंगे, साथ में तिलावतें कुरान का सवाब भी मिल जाए और शोहर के आने का इंतजार भी हो। आज का जलसा 10% कामयाब। मैं 1.5 घंटा बोल दिया, कितना बोला? 1.5 बोलवाओगे आप लोग फंस जाओगे। एक किडनी का दाम 15 लाख नहीं दे पाओगे। और मैं डेली बोलना पड़ता है, अभी यहाँ से जाएंगे, कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, और मैं जवान हूं भी नहीं, मेरी उम्र 50 हो गई है। कितनी उम्र हो गई है? 50+। क्या लगता है आपको मैं जवान हूं? ऊपर से जीट जाट, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है कि पर डे सफर के बाद भी चेहरे में कोई कमी है? क्रीम पाउडर कुछ नहीं, फेस वॉश कुछ नहीं, खाली सफर करते हैं। मेरी माँ बहन, तू भी क्रीम पाउडर का चक्कर छोड़, नमाज पढ़। और नौजवानों, तू जब तेरी बीवी मांगेगी फेस वॉश, मुसल्ला ला देना। फेयर लवली मांगेगी, तस्वीर ला देना। जब बेहतरीन सूट मांगेगी तो वो मुसल्ला ला के देना। बीवी कहना, सुनो, ये फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरिक सब यही है। वजू कर, मुसल्ला बिछा, तस्वीर पढ़, तेरा चेहरा यहाँ भी चमकेगा, कफन में चमकेगा, कब्र में चमकेगा, हश्र में चमकेगा। आका फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। जिसकी बीवी नमाज पढ़ेगी, उसके शोहर के पूरे महीना में 950 रुपया बच जाएगा। कितना?
950 मतलब 800 से लेके 1000 रुपया तक उस शोहर को महीना बचेगा जिसकी बीवी नमाजी होगी। कहोगे बाबा कैसे बचेगा? सुनो, तुम डेली हर महीना में बीवी के लिए फेस वॉश, फेयर एंड लवली जो क्रीम पाउडर लेती है ना, वो लोग 800, 900, 1000 रुपया महीना खर्चा है। तो अगर बीवी नमाजी होगी तो जोहर में नमाज के लिए वजू करेगी तो क्रीम कब लगाएगी? फिर असर में वजू करना 1.5 घंटा, असर में नमाज पढ़ेगी, फिर मगरिब में वजू करना, बीच में क्रीम पाउडर कब करेगी? जब मगरिब में वजू करेगी, फिर ईशा में वजू करना, फिर फेस वॉश कब करेगी? ईशा में वजू करके खाना खा के सोएगी, फिर क्रीम पाउडर कब लगाएगी? खाली बीवी नमाजी बन जाए तो शोहर की कमाई में बरकत क्या होगी? उसी कमाई के हिस्सों में 800-900 रुपया महीना बचेगा। वो 800-900 टका जो बचेगा बच्चों के पढ़ाई में लगा देना। बीवी के चेहरे में खूबसूरती आ जाएगी। वजू के पानी में इतनी ताकत है, किसी माइक के लाल कंपनी ने ये क्रीम नहीं बनाई है कि तेरे बीवी का चेहरा दुनिया में कफन में चमका सके। आका फरमाते वजू के पानी में इतनी ताकत होती है, अगर कोई औरत वजू दुनिया में करे उनका चेहरा कोई दुनिया में चमकेगा, खूबसूरत नजर आएगा। मरेगी कफन हटा के लोग देखेगा। जब अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा। ये रंगीन दुनिया में कोई नहीं रहोगे। ये गांव पड़ा रहेगा लेकिन आप कब्र में पड़े रहोगे। ये गांव, ये दरख्त, ये जंगल, ये जमीन सब कुछ खड़ा रहेगा, आप कब्र में पड़े रहोगे। यहाँ जितने बैठे हो सबको मरना, कोई नहीं बचेगा। वो गेट पे है, वो लोग भी मरेंगे। आप लोग हैं, आप लोग भी मरेंगे। माँ बहने बहू बेटियां, ये लोग भी मरेंगे। बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। दूसरा बाजा वाला आएगा, झारखंड भी नहीं रहेगा। 20 साल के बाद जलसा होगा, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद जलसा होगा गांव में। 50 साल के बाद हम लोग कोई नहीं रहेंगे। गांव रहेगा और सबका चेहरा अलग रहेगा। बाजा वाला अलग, टेंट वाले अलग, हम मौलाना अलग, दूसरा मौलाना रहेगा। लेकिन दुनिया सबको छोड़ना है, कफन उड़ना है, खाट में सोना है, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। मरने के बाद लोग चेहरा देखता है, चेहरा। दाढ़ी रखो, दाढ़ी, सब लोग दाढ़ी रखो, मोछ रखो। एक दो लड़का इतना स्टार है गुया ने, लगता है एकदम बगडोगरा का हवाई अड्डा है। ना मोछ ना दाढ़ी, एकदम अजीब तरह दिखाता है। दाढ़ी मोछ रखने से छोटा छोटा बच्चा का टेंशन दूर होता है, सुन्नत अदा। जैसे आप अपने छोटे बच्चे गोद में लेते हैं ना, 6 महीना, 7 महीना, 9 महीना बच्चा जो गोद में लेते हैं, वो कैसे पहचानता है कि बाप के गोद में कि माँ के गोद में? वो हाथवा से मुंह पर ले जाता है, ऐसे से हाथ करेगा। छोटा बच्चा देखिएगा, जब लेगिएगा तो वो मुंह में छुएगा। क्या छूता है मालूम है? वो पहचान करता है कि माँ के गोद में कि बाप के गोद में। जब ऐसे छूता है और उसका दाढ़ी उड़ी हाथ में आ जाता है, ओ ये बाप है, माँ नहीं है, चुप। अब दाढ़ी मोछ दोनों खत्म, तो बचपन टेंशन है कि माँ है कि बाप है। इसमें टेंशन दूर करो, मोछ दाढ़ी रखो। हम लोग रखते हैं अच्छा नहीं दिखाते हैं, सुंदर दिखाते हैं, इससे खूबसूरती आती है। अल्लाह ताला सभी लोगों को सही तरीके पे इस्लाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा दिल से पढ़ो। कहाँ से पढ़ो? दिल कहाँ है? फौरन बता दिया बेटा, तुम लोग तो दिल के मास्टर हो रे, तुम लोग दिल के मास्टर। ये लोग पूछो दिल कहाँ रहता है? इन लोग को कॉपी चेक किए? कहीं पढ़ता है लड़का स्कूल में, उसका कॉपी चेक करना, पान के पत्ता बना के दिल बना के वो तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है? बोल दिल घायल है। पता नहीं वो तीर क्यों मारता है, हम समझ में नहीं पाते। वो लगा काफी देखते हैं, दिल बना के तीर मार दिया। बोले हजरत ये सब अंदर की बात है, आप लोग बूढ़ा है। हम लोग भी एक टाइम में जवान थे, आज बूढ़ा हो। अल्लाह का करम है, फिर भी हमारे नौजवान अभी भी ठीक ठाक है। मैं बांग्लादेश में जो घटना घटा है एक हिंदू बिरादरी के साथ, मैं उसका निंदा करता हूँ। हमारे भारत के मुसलमान पूरा निंदा करता है कि ऐसे अल्पसंख्यक को मत सता। आज अगर तुम्हारे यहाँ अल्पसंख्यक कोई हिंदू समुदाय के लोग हैं, उसको तुम जिंदा जला दिया, मार के जलाया, गाछ में दरख्त में बांध करके, ये बहुत इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। बांग्लादेश की सरकार से अनुरोध है कि उसका संज्ञान लें। 7 आदमी को पकड़ा है और जो समलवी सबको पकड़ो, उसको जेल में डालो। आज हम लोग भी भारत में अल्पसंख्यक में रहते हैं, लेकिन आज हम लोग आजाद है भारत में। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं मुसलमान सुरक्षित में तो पूरी दुनिया में अगर कहीं सुरक्षित मुसलमान तो हिंदुस्तान में। क्या लगता है आपको? आजाद से अजान दो, नमाज पढ़ो, जुलूस निकालो, मिलाद करो, जलसा करो, सड़कों पे दो, दुकानदारी, सब कुछ खाओ पियो, कोई पाबंदी है?
और मुल्कों में जाके देख, अरे चंद झोला छाप नेता हिंदू मुस्लिम करते रहेगा, लेकिन ये कुछ ना बिगाड़ पाएगा। इसलिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये 47 में नारा लगा था तो अंग्रेज भी उनको छोड़ा था। आज कुछ नेता हिंदू मुस्लिम की राजनीति, गंदी राजनीति करने के बाद आज वो नहीं देखा मुर्शिदाबाद में उसका मुंह चेहरा देखा, उसका चेहरा कहीं से लगता है कि मुसलमान है। वो 6 दिसंबर को बावरी मस्जिद के नाम पे बुनियाद रखा, पता है तुमको? और उसी बुनियाद रखे बावरी मस्जिद नाम रखा है। मुसलमान को कितने आग में झोंका के काम किया आपको पता है? इसने बंगाल में आग लगाया, आग। ये बावरी मस्जिद बहुत बड़ा मजाक है, खिलौना है, धोखा है। ये बावरी के नाम पे वो भी 14 6 दिसंबर, ये तेरी हिम्मत किसने दिया? और वो भी हाई कोर्ट कलकत्ता में ऑर्डर दे दिया। सोचने वाली बात है, जो मुसलमान की मस्जिद को डेली तोड़े उस हुकूमत में रह करके बावरी मस्जिद के नाम पे बुनियाद काटने के ऑर्डर दे दे, कितनी बड़ी राजनीति है। आप समझे कभी जिंदगी में? ये बावरी मस्जिद नहीं, ये राजनीति का अड्डा है। ये बावरी मस्जिद नहीं, ये बीजेपी के आदमी है। चुनाव में टीएमसी और बीजेपी में पहले चुनाव लड़ा था, ये उसी का दलाल है, दलाल। आज तुम भोले भाले मुसलमान को ईंट ला करके मस्जिद बनाते हो। अरे मुर्शिदाबाद में इतनी मस्जिदें हैं, रेलवे स्टेशन के बड़ी बगल में 2 मस्जिद है, एक मस्जिद में आज भी ताला लगा हुआ है। आबाद उसको कर, नई मस्जिद की बुनियाद रख के बावरी के साथ तुम धोखा किया है। पूरी दुनिया में अब दूसरी बावरी मस्जिद नहीं होगी। अरे वही फैजाबाद में कल भी बावरी मस्जिद थी, आज भी है, सुबह क़यामत तक मस्जिद वही। ये मुर्शिदाबाद के मस्जिद का सपोर्ट मुसलमान नहीं करता। ये मुसलमान कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई पीर, कोई फकीर, कोई उलमा अगर पूरे टीम बैठ के जाती है, एक नेता बना रहा मस्जिद। और जो नेता आगे बढ़ता है वो अपना नेतागिरी आगे चमकाने के लिए, इसको मस्जिद से कोई मतलब नहीं। ये बावरी के नाम पे इसने आग बोया है, आग के बीज बो दिया है। आने वाले 2026 में सोचा कि इसी करके मुसलमान को, है ना, यहाँ के सेकुलर सरकार को कमजोर करेंगे। लेकिन इतना बंगाल क्या कहते हैं, बंगाल के वेस्ट बंगाल के मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है, उनके राजनीति को समझ चुका है। इसलिए मुसलमान सब एक रहेंगे। कल भी था, इनके राजनीति की नहीं चलेगी। इसलिए मुसलमानों को 2 पार्ट में बांटने के लिए बिहार का चुनाव में नहीं देखा कैसे कैसे लोग राजनीति किया। लेकिन हमारा बंगाल आज भी सुरक्षित है, बेहतर है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम इस राजनीति में कभी नहीं पड़ने वाले हैं और इस राजनीति से हम लोग दूर हैं। हमारी बावरी वही थी, है, कयामत तक रहेगी। तोड़ने वाले जबरदस्ती तोड़ा। अदालत ने भी कहा कि कोई वहां मंदिर के सबूत नहीं मिला, कोई अवशेष नहीं मिला, कोई मूर्ति नहीं रखी। आस्था के नाम पे अदालत ने फैसला सुनाया। अब तो हमारे अदालतों में फैसला सुनाए नहीं जाते हैं, अब तो फैसला बताए, अदालत में फैसला किया नहीं जाता, सुनाया जाता है। लेकिन तुम ना घबरा, इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। बहुत देर तक मैं बोल दिया, लगभग 1.25 घंटा तक बोल दिए। इससे ज्यादा बुलवाओगे तो बहुत खराब, नहीं कुछ नहीं होगा, खराब नहीं होगा, अच्छा होगा। राजनीतिक में नहीं, ये राजनीतिक, अब हर मौलाना को राजनीतिक में आना होगा। अबुल कलाम आजाद राजनीतिक में नहीं आए थे तो देश आजाद नहीं हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को जानते हो, जिसने आजादी का बिगुल फूंका था। अल्लामा खैराबादी को जानते हो, अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दिया था। मोहनी हसन को जानते हो, आग में जिंदा जलाया था। शेख भिखारी जानते हो, दरख्तों में लटकाया था। अशफाकुल्लाह को जानते हो, गोलियों से भूना था। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने चक्की पीसा था। जो सारे जहां से अच्छा लिखने वाला शायर इस्लाम, शायर जो शायर मशरिक था, अल्लामा इकबाल था। पहला तिरंगा बनाने वाले सुरैया बानो मुसलमान की बेटी थी। इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला ये मुसलमान था। जय हिंद का नारा लगाने वाला ये मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला मुसलमान। जरूरी है हर मौलाना को राजनीतिक में आना होगा। क्यों नहीं आएंगे राजनीतिक में? उलमा ही राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग को आने आप लोग नहीं दोगे। अरे हम लोग जाना भी नहीं चाहते हैं, हम लोग जनाजा कब्रिस्तान में पढ़ा सकते हैं।
नेता भी बनिए, इस गांव में नेता भी होना जरूरी है। मुखिया, जिला परिषद, एमएलए, एमपी सब बनो। हम लोग को मस्जिद में रहने दो, आप लोग मैदान में रहिए। हम लोग अगर कभी जनाजा हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। अगर हम लोग को थाना ले जाइएगा 3 महीना और अंदर कर दे। लेकिन नेता का काम है थाना जाना। अगर नेता को जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। तो सबका अलग अलग राजनीतिक है, इसलिए जरूरी है नौजवान को राजनीतिक में जुड़ना है। सबको राजनीतिक में टिकट जोड़ना है। टिकट मत लो, पार्टी से जुड़े रहो। हर गांव के लोग आज मुसलमान राजनीति से दूर होकर के 30 करोड़ होने के बाद भी चटाई और दरी और नारा लगाते रहा। भारत में 2% के सिख समुदाय के लोग हैं। भारत में कितने हैं? 2% ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी को हुकूमत ने मनवा दिया। आज तेरा बेटा निकले तो जानवर के नाम पे पीट के मारा जा रहा आजाद भारत में। कभी सोचा था बेटी कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले? मदरसों को तोड़े, मस्जिदों को तोड़े, कभी सोचा था? इसलिए तू ना घबरा, क्योंकि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुड़ा दिए घोड़े। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब जाना। अब एक जगह बोल दिए थे यूट्यूब चला जाना। तो वो बूढ़ा पूछा, बाबा यूट्यूब इस्लामपुर तरफ है कि सिल्लीगुड़ी तरफ है? हमने कहा कि आपके घर में यूट्यूब है, झारखंडी बाबा लिखना। मेरा नाम मौलाना सिद्दीक हसन रजवी है। मैं झारखंड के जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ। वो जिला बीरभूम डिस्ट्रिक्ट और बर्धमान डिस्ट्रिक्ट बंगाल का बॉर्डर है। यहाँ से मेरा घर जो है, इधर जाइएगा तो क्या कहते हैं, रामपुर हाट देख सुने होंगे। मालदा से आगे रामपुर हाट पाकुड़ के बाद ही मेरा जिला पड़ता है। मैं वहां से रहने वाले हूँ। जब भी मुझको कभी बुलाना है, चाहे वो प्रोग्राम हो, चाहे किसी गरीब की बेटी की शादी हो, और पूरा मोहल्ला में अगर चंदा कर करके शादी करते, यतीम बच्ची है, तो बाबा को भी फोन नंबर ले लेना, याद कर लेना। हम भी तुम्हारी बेटी की शादी में वो 500 कोई देगा तो हम 500 नहीं 500 से बढ़ा के 1000 भी दे सकते हैं, और भी दे सकते, दिला सकते हैं। मेरा नंबर है 9939 10 35 35। इजी नंबर है 9939 10 35 35 9939 103535। नोट कर लेना, और जरूरत पड़े तो फोन करना। कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, फिर भी फोन करना। नजरे बद हो, कोई तरह के असर हो, वो भी फोन करना। लेकिन जब भी फोन करना तो 4 बजे भोर से लेके 1 बजे दिन तक फोन नहीं करना। जोहर तक मेरा मोबाइल जो है फ्लाइट मोड रहता है, और हम फलाट ना मोबाइल उठेगा ना हम उठेंगे। नारे तकबीर। ईदगाह के नाम पे मोहम्मद शहीदुल 10,000। कहाँ है वो? माशाल्लाह 10,000 ईदगाह के नाम पे। ईदगाह बना रहे हैं ना, इसके ये जलसा ईदगाह के नाम पे। ईदगाह बनाइए, बाउंड्री बनाइए, ताकि साल में 2 ही मरतबा जाते हो ईदगाह। बहुत जगह ईदगाह बनाइए, खूबसूरत बनाना मना नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि खाली बाउंड्री बना करके शॉर्ट खर्चा ईदगाह में करें। उसका पैसा, ईदगाह का पैसा खर्चा करो, बाउंड्री बना दो, मीनार वगैरह बना दो। बहुत जगह ईदगाह में बहुत ज्यादा खर्चा कर देता है, जो कि साल में बहुत कम जाते हैं। अब पैसे की जहाँ बात आई, वहाँ धाए धाए उठने लगा। जल्दी उठो स्प्रिंग भूत की तरह, ताकि हवा हो जाओ। एक आदमी यहीं के है, वो 10,000 जो दिए हैं यहीं के है। और कोई बकाया है क्या? अरे कोई और देना चाहते हो? ईदगाह के नाम पे पढ़ो, दिल से कलमा पढ़ो, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की आता गहराइयों से उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।